कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ के साथ प्रवेश किया है। यह समाचार सुनकर शुद्धोदन का हृदय शोक विघ्न हो गया। कैसा दुर्भाग्य है यह, जिस पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनाकर इसी राजधानी में इसी राज सिंहासन पर आसीन होना था, जो मेरा एकमात्र पुत्र है और जिसे लेकर क्या क्या स्वप्न नहीं संजोए थे, वही पुत्र आशा और कल्पना के विपरीत इसी नगरी में द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहा है, जबकि उसके नगर यात्रा पर निकलने पर लोग पलक पावड़े बिछा देते, उसके अभिवादन में नतमस्तक हो उठते। शुद्धोदन इन्हीं विचार भाव तरंगों में डूब उतर रहे थे कि किसी ने आकर सूचना दी, नियमानुसार अमिताभ गौतम राजभवन के द्वार पर भी भिक्षा लेने आए हैं। शुद्धोदन दौड़कर द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा उनका अपना सिद्धार्थ तापस वेश में सामने खड़ा है। उस वेश को देखकर पितृ हृदय परेशान हो उठा। शुद्धोदन ने कुछ उदास भरे स्वरों में कहा, क्या यही हमारे कुल की परिपाटी है? फिर कुछ रुककर बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सिद्धार्थ, तुम इस वेश का परित्याग कर यह सिंहासन संभाल लो। धीर गंभीर वाणी में गौतम ने कहा, राजन, यह आपके कुल की नहीं, बुद्ध कुल की परंपरा है। मैं अब राज परिवार का सदस्य नहीं हूँ, आत्मकल्याण और लोक मंगल की साधना में लगे भिक्षु संघ का परिजन हूँ। वाणी में जो दृढ़ता थी, जो संकल्प था, उसने शुद्धोदन को निरुत्तर कर दिया और जैसे इतने में ही संतोष मना रहे हों, वह बोले, तो भिक्षु, क्या तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करोगे? अवश्य राजन, अपने संग सहित मैं कल दोपहर के समय पुनः आऊँगा, बुद्ध ने कहा और वे चले गए। नियत समय पर बुद्धदेव आए। उन्होंने सभी परिजनों का अभिवादन स्वीकार किया जैसे सर्वत्र करते थे और शांत भाव से धर्म दर्शना की। उधर पति के चिरवियोग से पीड़ित यशोधरा को तथागत के आगमन का समाचार मिला तो उसका हृदय प्रसन्नता से छलछला उठा। पति समीप नहीं है तो क्या हुआ, उनकी स्मृतियां तो मेरे साथ हैं। लोक कल्याण के लिए उन्होंने भले ही मेरा परित्याग कर दिया हो, अर्धांगिनी के रूप में भले मेरा उन पर कोई अधिकार न हो, परंतु एक मानवी के रूप में तो मैं उनकी प्रिय पात्र हूँ ही। यशोधरा इन्हीं विचारों में डूब उतर रही थी कि भगवान पधारे। उन्होंने यशोधरा के त्याग की उपेक्षा नहीं की थी। वे उसके पास आए और बोले, यशोधरे, कुशल से तो हो? हाँ स्वामी। चिर परिचित स्वर सुनकर यशोधरा का हृदय गदगद हो उठा। स्वामी नहीं, भिक्षु कहो यशोधरे, मैं अपना धर्म निभाने आया हूँ। बोलो, तुम मुझे कुछ भिक्षा दे सकोगी? यशोधरा विचारमग्न हो उठी। अब क्या बचा है देने के लिए? अपने दाम्पत्य की स्मृतियों को छोड़कर कुछ और तो है नहीं जो देने योग्य हो। कुछ क्षण तक विचार करके उसके चेहरे पर निश्चय के भाव उभरे और बोली, भंते, अपने पूर्व संबंधों को ही दृष्टिगत रखकर क्या आप भी कुछ प्रतिदान कर सकोगे? भिक्षु धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न होता तो अवश्य करूँगा आर्य, बुद्ध ने उत्तर दिया। यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को पुकारा और तथागत की ओर उन्मुख कर बोली, तो भगवान, राहुल को भी अपनी पितृ परंपरा निभाने देकर उसे अपना अधिकार पाने दीजिए। और फिर राहुल से बोली, बेटा जाओ, अपने पितृ परंपरा का अनुकरण करो, बुद्ध की शरण में, धर्म की शरण में, संघ की शरण में जाओ। राहुल के सामने स्वर गूंज उठे, बुद्धम शरणम गच्छामि। इस महान विदुषी ने अपने महात्याग का एक और परिचय दिया। धन्यवाद।